वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल डरावनी दुनिया। एक बार फिर एक बिल्कुल न्यू और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं फिर आ गई हूँ। एक घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवाओं की सरसराहट और दूर से आ रही उल्लुओं की आवाज़ इस जंगल को और भी भयानक बना रही थी। चार दोस्त रवि, समीर, प्रिया और नीता इस जंगल के बीच इस वीरान बंगले की तलाश में थे। इसे लेकर कई भूतिया कहानी मशहूर थी। बंगला एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर था। वहाँ पर जाने का रास्ता जो कांटेदार झाड़ियों और घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे ही वो लोग उस रास्ते पर चढ़ने लगे, वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो किसी ने इस आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ये क्या था? रवि ने घबराकर पूछा, जब पास की झाड़ियों में से कुछ हरकतें हुई। कुछ देर बाद ये आवाज़ें और तेज आने लगी, मानो कोई ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास ही छुपा हुआ है और उन पर नज़र रख रहा है। आखिरकार वो लोग जैसे तैसे कर बंगले तक पहुंच ही गए। पुरानी टूटी फूटी दीवारें, लटकते दरवाजे और छत से लटकती हुई झालियाँ इस जगह के खौफनाक हालात के बारे में बयां कर रही थी। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। इन चारों को तो ये तो समझ में आ गया था कि हम लोग यहाँ पर आके फंस चुके हैं, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे। अंदर जाते ही सबकी धड़कनें तेज़ हो गई। उन लोगों ने जब टॉर्च जलाया तब देखा कि वहाँ की दीवारों पे अजीब सी पिक्चर्स लगी हुई थी, जिनमें सबकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी अचानक नीता ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। लेकिन रवि और समीर उसे डरपोक कह के उस पर हंसने लगे। प्रिया भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो चुप रही। तभी अचानक बंगले में से आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खोल रहा है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। वो क्या है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। तभी रवि ने हिम्मत दिखाई और कहा कि तुम डरो मत, हम लोग जाकर देखते हैं कि उसमें क्या है। तब वो सब बंगले के पिछले हिस्से में गए, जहाँ उन्हें एक पुराना सा कमरा दिखाई दिया। वो चारों ने जब कमरे के अंदर एंटर किया तब उन्होंने देखा कि दीवारों पे बहुत से खून के धब्बे पड़े हुए थे और ज़मीन पर भी अजीब सी खून से पिक्चर्स बनी हुई थी, जिसे देखकर वो लोग डर गए। और तभी अचानक से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। प्रिया ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, मैंने कहा था ना यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब हम फंस गए यहाँ पर। तब रवि ने कहा, प्रिया तुम शांत हो जाओ, हम लोग दरवाज़ा खोलने का ट्राई करते हैं। रवि और समीर दरवाज़ा खोलने लगे। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो लोग दरवाज़ा हिला भी नहीं सके। तभी कमरे में अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। ये लोग और डर गए। तभी अचानक उन लोगों ने देखा कि कमरे के एक कोने से कोई एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही है। यह परछाई ना किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की, कुछ अजीब सी शक्ल वाले थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो धीमे धीमे हंस रही थी। प्रिया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और वो चीखने लगी, लेकिन उसके गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वो परछाई धीरे धीरे उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। अपनी ओर उस परछाई को बढ़ते देख वो चारों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मानो उनका पैर ज़मीन में चिपक चुका था। वो लोग अपने कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी चीखें उस जंगल में गूंजने लगी। उनकी चीखें को ना कोई सुनने वाला था, ना कोई उनको बचाने वाला था। इस इंसिडेंस के बाद वो चारों कहाँ गए, आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। तो ये रही आज की हॉरर स्टोरी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इसे अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।